हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। और आप जानते हो कि इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग की ज़बरदस्त क्लास कराई जाती है। और आज आप समझ गए होंगे स्क्रीन पर देख के कि किस चीज़ का क्लास होने वाली है। ठीक है, तो आज हम रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं और टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत वीवीआई क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपके पास देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आप यहाँ पर देखेंगे यदि ध्यान से, तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 3 से 7 बना तो 11 से क्या बनेगा? आप दिमाग लगाएंगे। 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा, और 11 दूना 22, 22 में 1 जुड़ेगा 23 हो जाएगा। अब क्या कहा? 23 नहीं है, चलो 1 कम करके आंसर दे देते हैं 22, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक, ये वाला जो मेथड हो गया गलत हो गया। तो मेथड कौन सा लगेगा आप देखना है। ये देखो 3 है, 7 है, तो 11 से क्या बनेगा आगे। आप ये संख्या को ध्यान से देखो। यदि आप इस संख्या से ध्यान से देखते हो तो ये संख्या जो है क्या चल रहा है, ये प्राइम नंबर का संख्या चल रहा है। और प्राइम नंबर में 3 के बाद 7 आ गया, मतलब 5 को बीच में छोड़ दिया गया है। ठीक उसी प्रकार आप इस संख्या को भी ध्यान से देखो तो 11 के बाद प्राइम नंबर होता है 13 के बाद होता है 17। तो जिस प्रकार यहाँ पर 5 को बीच में छोड़ दिया गया था, उसी प्रकार आप यहाँ पर 5 को बीच में, इसी प्रकार इसमें से 13 को छोड़ देंगे। उसके बाद जो आने वाली संख्या होगा 17 होगा। तो इसमें से कुछ हम टेस्ट के तौर पर भी क्वेश्चन रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। 2, 6, 15, 34। आप यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, ये सीरीज जो चल रहा है क्या चल रहा है। देखो 2, 6, 15, 34, आगे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। ठीक, तो आप जरा सोचो कुछ देर के लिए कि क्या करें। 2 से हम 6 पे पहुंच जाएं, तो इसमें से 2 तिया 6, 2 तिया 6 करेगा, फिर 6 तिया 18, तो आगे है ना। तो इसमें से आप इसको जरा देखो, यदि हम 2 को क्या करें, गुना 2 कर दे और प्लस 2 कर दे। 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, फिर यदि हम इस 6 से 15 पर जाना है, तो फिर इसमें गुना 2 प्लस 3 कर देंगे। 6 दूना 12, 12 3 15। फिर उसी प्रकार से गुना 2 कर देंगे, 15 दूना 30। इसमें अब 4 जोड़ देंगे। अब देखो गुना सभी में 2 हो रहा है, तो यहाँ भी गुना 2 करेंगे। जुटा 2, 3, 4, तो प्लस आगे होगा अब 5। 34 दूना होता है 68, 68 में 5 जोड़ेगा हो जाएगा 73। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क पे जो आने वाली संख्या आपका है तो वो हो जाएगा 74। तो आप देखो कि 74 किस ऑप्शन में है। 73 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, कहता है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को चुनिए। यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या जो है गलत है। ठीक है, देखो 5 है, 2 है, 26 है, 82 है, 101 है, 50 है, 65 है, 123 है। ठीक है, तो आपको इसमें से दिमाग लगाना है कि इसमें कौन सी संख्या गलत दिया गया है, गलत। ठीक है, तो आपको इसमें से चुनना है। तो आप कैसे दिमाग लगाएगा कि इसमें कौन सी संख्या गलत है। आप संख्या को गौर से देखो, किसी के स्क्वायर किसी के क्यूब के पास है। आप संख्या को जो है ना पूरा गौर से देखो कि किसी के स्क्वायर या किसी के क्यूब के पास है। ये 5 जो है, आप देखो ये 5 को यदि लेते हो तो ये 5 जो है ना 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 है। और ये 2 जो है ना 1 का स्क्वायर प्लस 1 आप बोल सकते हो। ये 2 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये 26 जो है ना ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये 82 जो है ना 9 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये 100 जो है ना ये 10 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये 50 जो है ना 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये 64 जो है ना 8 का स्क्वायर प्लस 1 है। और ये 123 जो है ना 11 का स्क्वायर प्लस 2 है।
तो आप बता दो कि कौन सी संख्या गलत है। सभी में स्क्वायर होके प्लस 1 हुआ है, सभी संख्या में स्क्वायर होके प्लस 1 हुआ है, लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसमें से स्क्वायर होके प्लस 2 हो रहा है। तो गलत कौन सी संख्या आ गया? गलत जो है आपका 123 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गलत वाली संख्या 123। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। 64, 125, 216 क्वेश्चन मार्क 512 इस स्थान पर क्या आएगा? चलो आपसे भी है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है कि क्या होगा। देखना है 219, 343, 243, 306 इसमें से क्या आंसर होने वाला है। 243 इसका आंसर नहीं होगा। जितने भी बच्चे आंसर 243 दे रहे हो, इसका आंसर 243 नहीं होगा। 243 इसका नहीं आंसर का। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखो ये 64 जो है, 64 आप दिमाग लगा क्या है, 8 का स्क्वायर है, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है। ये 64 को आप बोल सकते हो 4 का क्यूब, ये 25 को आप बोल सकते हो 5 का क्यूब, इसको आप बोल सकते हो 6 का क्यूब, और ये है 8 का क्यूब। 4, 5, 6 लगातार संख्या चल रही है। इसका मतलब बीच में क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब जो होते हैं ना वो 343 होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 343, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया है, कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, ये वाला चिन्ह ज्ञात करना है। ठीक, आपको ध्यान से देखना है कि पहले चिन्ह आपको ज्ञात करना है यहाँ पे। तो आप देखो 2, 1, 3 से 36 कैसे बना, 0, 4, 3 से 91 कैसे बना, 91 कैसे बना। जिस प्रकार 2, 1, 3 से 36 बना होगा, उसी प्रकार से 4, 2, 1 से क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा। तो चलो क्वेश्चन जो है टेस्ट के तौर पर है, आप क्वेश्चन लगा सकते हो क्या आंसर इसका होने वाला है। ठीक, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हो। क्या करेंगे, आपको यहाँ बहुत छोटे छोटे संख्या दिखाई देते होंगे, ठीक, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ पर एक छोटी छोटी संख्या है और यहाँ पर एक बड़ी संख्या है। तो आपको जब भी ढूंढना स्क्वायर क्यूब के टर्म में ढूंढना है। ठीक, तो देखो क्या करो, स्क्वायर करते हो तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 9, 4, 13, 1, 14 और 14 को क्या करें कि 36 आ जाए। ये भी नहीं हो रहा। एक बार आप क्यूब करके देखो, ये 2 का क्यूब करते हो, ये 2 का क्यूब करते हो तो होता है 8, और फिर ये 1 का क्यूब करते हो तो ये हो जाता है 1, और ये 3 का क्यूब करते हो तो ये हो जाता है 27, और सभी को कर देना है ऐड। 8, 1, 9, 9, 7, 16, 2, 1, 3, 36, यानी सभी का क्यूब करके प्लस कर देते हैं तो ये संख्या जो है प्राप्त हो जाता है। चलो उसी प्रकार इसमें भी देख लेते हैं। 0 का क्यूब करेगा तो होगा 0, 4 का क्यूब करेगा तो होगा 64, और 3 का क्यूब करेगा तो होगा 27, और सभी को ऐड कर देना है। 7, 4, 11, 6, 2, 8, 1, 9, 91, यानी कि सभी को क्यूब करके जोड़ देते हैं तो वह संख्या प्राप्त हो जाता है। उसमें भी वही करना है। 4 का क्यूब होगा 64, 2 का क्यूब होगा 8 और 1 का क्यूब होगा 1। 8, 4, 12, 1, 13, 6, 1, 7, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क के जगह जो भी आएगा वो हो जाएगा 73, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन जो है कैलेंडर से दिया गया है। विकास का जन्म 10 फरवरी को हुआ, यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को मनाया गया हो तो विकास का जन्म किस दिन हुआ। आपको ध्यान से देखना है, यानी कि जब विकास का जन्म हुआ था ने तो उस टाइम जो गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था वो 26 जनवरी को मनाया होगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिखो गणतंत्र दिवस कब मनाते हो, 26 जनवरी को। ठीक, गणतंत्र, अब डेट क्या है वो पता नहीं, लेकिन गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया गया, और वो 26 जनवरी को कौन सा दिन था, सोमवार था। देखो 26 जनवरी को कौन सा दिन था, सोमवार था। लिखिए 26 जनवरी को कौन सा दिन था, सोमवार था। लेकिन विकास का जन्म कब हुआ है, 10 फरवरी को हुआ है। विकास का जन्म कब हुआ है, 10 फरवरी को हुआ है।
इसका मतलब ईस्वी दोनों जब भी होगा तो क्या होगा, ईस्वी आपका समान होगा, सेम होगा। ठीक, अब देखो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक, और 26 जनवरी जो होता है 31 होते हैं। 26 जनवरी को सोमवार था, तो अब शेष कितने दिन रह गए, शेष अब 5 दिन बचे। ठीक, 5 दिन बचे। जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी ही आता है। और फरवरी जो है 10 फरवरी को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो इसमें 10 फरवरी को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10 5 15। अब इस 15 में सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इस 15 में हम 7 से भाग दे देंगे, तो 7 दूना 14, यानी कि ये शेष जो बच रहा है एक दिन, ये एक दिन को क्या करेंगे, सोमवार में प्लस कर देंगे। तो जब हम सोमवार है, सोमवार के बाद एक जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा, मंगलवार आएगा। तो 10 फरवरी को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। मतलब विकास का जन्म जो हुआ होगा मंगलवार का हुआ होगा। ये आपका क्वेश्चन था, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन के पास आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखो, डी की माँ है और सी का भाई है, एच की बेटी है, जबकि डी की पत्नी है, ई का सी से क्या रिश्ता है। तो चलिए सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका डायग्राम है ना, इसका डायग्राम किस प्रकार बनते हैं उसको ध्यान से यदि आप समझते हो तो क्वेश्चन आपसे 100% सोल्यूशन होगा। देखो बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, यानी कि डी की माँ बी है। ठीक है ना, ये जो है डी की माँ बी है। ठीक, ये जो है ना ये माँ है, माँ यानी कि माँ का मतलब स्त्री, मतलब उसको माइनस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, बी डी की माँ है, डी की माँ है। ठीक, और सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, डी का भाई सी है, ये भाई है, ये डी का भाई सी है। ठीक, आगे एच ई की बेटी है। क्या इस डायग्राम में अभी एच ई का कोई रिश्ता संबंध है, नहीं है, तो एच ई फिलहाल इस लाइन को अभी छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जबकि डी ई की पत्नी है, देखो जबकि डी ई की पत्नी है, देखो ई की पत्नी डी है, देखो ई की पत्नी डी है, ये ई की पत्नी डी है। पत्नी का मतलब ये माइनस से, जब ये पत्नी हो गया, देखो पति पत्नी को ऐसे सूचित करते हैं डबल तीर से। ठीक है, जब ये पत्नी हो गया तो ये तब कौन होगा, पति होगा। अब ये जब एगो पत्नी हो गया ना, तो कंफर्म कर लो कि वो पति ही होगा। ऐसा नहीं कि पत्नी पत्नी शादी कर लेगा, नहीं, जब ये पत्नी हो गया तो ये कंफर्म हो गया कि ये पति होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है एच ई की बेटी है, जो लाइन छोड़े थे अब उसको लेते हैं। एच ई की बेटी है, यानी कि ई की बेटी एच है, ई की बेटी एच है। ठीक है, ई की बेटी एच है, तो ई की बेटी ई ये हुआ, ई का बेटी एच, ये हो गया बेटी। ठीक है, बेटी को माइनस से सूचित करेंगे। ठीक, तो फिर कहता है ई का सी से क्या रिश्ता है, यानी कि ये ई ने सी को क्या कहेगा। देखो ये ई है और ये डी हो गया इसका पत्नी, ये पत्नी है, और ई पत्नी मतलब ये देखो ये दोनों आपस में भाई बहन, ये दोनों आपस में भाई बहन, ये हो गया पति और ये हो गया पत्नी। ठीक है, तो पत्नी के भाई को इसने क्या कहेगा, साला कहेगा। क्या कहेगा, साला। तो ऑप्शन में देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, राइट आंसर हो जाएगा साला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में सलेश ऊपर से 7वां है, वह अनुपम नीचे से 18वां है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, सलेश से 15 श्रेणी नीचे है, सलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो एक कक्षा में सलेश ऊपर से, मतलब सलेश जो है ये मान ले सलेश है। ठीक, ये मान ले सलेश है, सलेश ऊपर से नीचे की तरफ ये 7वां स्थान पे है। ठीक, और वह अनुपम नीचे से 18वां स्थान पर है। अनुपम जो है ये नीचे से 18वां स्थान पर है। ठीक, ये नीचे से है 18वां स्थान पर। ठीक, सलेश ऊपर से 7वां और अनुपम नीचे से 18वां स्थान पर है। ठीक, यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, मतलब अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है सुरेश, मतलब 1 2, तो 2 श्रेणी का मतलब ये 18 है, 19 20, इसका मतलब सुरेश होगा 20वां स्थान पर। सुरेश कितने स्थान पर होगा, 20वां स्थान पर। सुरेश जो है अनुपम से मात्र 2 श्रेणी ऊपर है, तो ये 1 2 ये 19 होगा, तब ये 20 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है सलेश से 15 श्रेणी नीचे है। अब लो
सलेस से 15 श्रेणी नीचे है कौन? सुरेश। तो इसका मतलब यहाँ 7वां है, तो 15 श्रेणी जब नीचे होगा ये सुरेश, तो 15, इसका मतलब इसके बीच में 14 गो छात्र और होगा। 15 श्रेणी नीचे का मतलब टोटल सलेस से 15 छात्र नीचे हैं, तो 15 में से तो एगो सुरेश आ गया, तो सुरेश को 2 बार काउंट नहीं करना है, तो बचा कितना? और 14 छात्र बचा। तो पूछता है कि बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ये 7 छात्र हो गया, फिर ये 14 छात्र हो गया, और ये 20 छात्र हो गया। 18 छात्र नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये जो गिनती आ गया सुरेश में ही आ गया। ये गिनती किस में आ गया? सुरेश में ही आ गया। अब सभी को ऐड कर दो, ऐड करेगा तो हो जाएगा 4 और 7 1 8, 7 1 8। कहीं कुछ गलत हो रहा है? 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 4 2 1 3 7 3 10। कहीं कुछ गलत हो रहा है? मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है रनन, देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सलेस 7वां है, ये 14 है, 14 और 7 कितना हुआ? 7 4 11। हाँ आ तो गया। 41 छात्र टोटल होंगे। यहाँ देखो जोड़ने में हम मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। देखो 7 4 11 कैरी 1 होगा, ठीक है, और ये 2 1 3 1 4, यानी कि उस कक्षा में जो होंगे कुल छात्र कितने हो जाएंगे? 41 छात्र हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। चलो देखो आपके पास क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए आपके पास कुछ समय देते हैं, 30 सेकंड का, जरा क्वेश्चन को जवाब दो क्या आएगा, ठीक है। 30 सेकंड का आपके पास समय है। बीज, पौधा, अंकुरन, भ्रूण, फूल, फल। आपको सजाना है कि ये पहले किस प्रकार के व्यवस्थित में होंगे, पहले कौन आया होगा इसमें से, आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करके संबंधित से दर्शाना है। तो चलिए हम साइड हट गए, तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए, है ना, उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी कोशिश किए होंगे और आंसर भी सही दिए होंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें से, तो सबसे पहले इसमें से क्या आएंगे? बीज आएंगे, पौधा आएंगे, अंकुरन आएंगे, भ्रूण आएंगे, फूल आएंगे, फल आएंगे। देखो तो सबसे पहले बात करें ना, तो सबसे पहले बीज आएंगे, और बीज का सार्थक क्रम है 1, तो 1 लिखो, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? पौधा आएगा, अंकुरन आएगा, भ्रूण आएगा, फूल आएगा, फल आएगा। देखो उसके बाद आता है भ्रूण, ठीक। उसके बाद आता है भ्रूण, ठीक। अब इसके बाद क्या आएगा? पौधा, अंकुरन। देखो भ्रूण जैसे आप बीज डालेंगे, बीज डालने के बाद भ्रूण होता है, भ्रूण होने के बाद अंकुरन। जब आप चना उना फुलाते होंगे तो छोटा छोटा उसमें से मतलब सफेद सफेद तरह का निकलता है, ठीक ना। तो उसी को कहते हैं मतलब अंकुरित होना, अंकुरन होना। मान लो कि आम का गुठली भी होता है, तो इस तरह से जो है ना, तो पहले उसके बाद फिर अंकुरन आता है। तो अंकुरन का क्रम है 3। अब जैसे अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद ना पौधा बनेगा, ठीक। तो पौधा पहले बनेगा, और पौधा का क्रम है 2। और पौधा जब बनेगा, पौधा बनने के बाद पहले फूल देंगे, और फूल का क्रम है 5, तब जाके फल देंगे। तो 1 4 मिला लो किस ऑप्शन में? 1 4 3 2, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिल। चलिए आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 है, ठीक। तो जवाब दो इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम शिक्षक पुरुष और महिलाओं के बीच सार्वधिक संबंध दर्शाता है? तो चलिए इसका जवाब दो तेजी में, क्या होगा आंसर? जितने भी आंसर बी दे रहे हो बच्चे वह सारे गलत हो, ठीक है। बच्चे कर क्या रहे हैं इसमें से? आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम शिक्षक पुरुष और महिला है। देखो शिक्षक पुरुष और महिला। अब मान लो ये जो है, 1 मिनट थोड़ा सा और हम इधर हटा के बनाते हैं। अब मान लो कि ये जो है शिक्षक है, ठीक। अब ये जो शिक्षक है, ये बताना है क्या सारे के सारे शिक्षक जो है क्या वो पुरुष होगा? दुनिया में जितने भी शिक्षक हैं सारे पुरुष होगा? नहीं, कुछ शिक्षक पुरुष होगा और कुछ नहीं भी पुरुष होगा। तो कुछ शिक्षक जो है ये मान ले पुरुष है, ठीक। अब कुछ शिक्षक में जो है महिला भी आते हैं, कुछ शिक्षक पुरुष होते हैं तो कुछ शिक्षक महिला, सारे नहीं आते। तो कुछ शिक्षक महिलाएं हैं, कुछ शिक्षक पुरुष हैं। तो आपका डायग्राम इस तरह बनेगा और डायग्राम हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर डी।
तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है 10 किए और ये क्लास आपका जो रीजनिंग का था 3 था और इसके पीछे 2 क्लास अपलोड है। तो आप जाइए प्ले लिस्ट में और आप उस दोनों क्लास को भी देखिए, तब जाकर ये क्लास और बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।